तो आप सभी का स्वागत हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने आखिरी देखा जाए तो सारी पार्टियों ने पूरी दमखम के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। हालांकि गर्मी का भी मौसम है और गर्मी के मौसम के बावजूद भी कोई भी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जिस तरीके से 2027 का मुकाबला समाजवादी पार्टी के लिए करो और मरो की स्थिति में होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने की जोर जुगत जुगाड़ में लगी हुई है। अगर देखा जाए तो सारी पार्टियां जितने भी चुनावी मैदान में आने वाली हैं उन्होंने अपने नए गठबंधन साधने शुरू कर दिए हैं, जाति समीकरण भी साधने शुरू कर दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी गठबंधन की गुंजाइश में अपने आप को लगातार उस पहल में भी काम करना शुरू कर दिया है कि क्षेत्रीय गठबंधन किसके साथ सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। अब मैं बात करने वाला हूं 2022 के विधानसभा चुनाव की। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रह गई थी। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको बखूबी पता होगा कि जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे और अब अपनी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने लगभग 137 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और 137 सीटों के नतीजे अगर देखे जाएं, उनके आंकड़े अगर उठा के देखे जाएं तो जिन 137 सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ी थी और जितने वोट जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को मिले थे, लगभग उसी अंतर से, उसी मार्जिन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उस विधानसभा सीट पर चुनाव हारे थे। मेरी बात को आप गंभीरता से समझिएगा कि बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी को जितने वोट, उनके प्रत्याशियों को, विधानसभा प्रत्याशियों को जितने वोट विधानसभाओं में मिले थे, 137 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ी थी, उतने ही वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारा था। मैं 4-5 सीटों का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली सीट है कन्नौज की विधानसभा तिरवा। उस तिरवा की सीट पर जो प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी का लड़ा था, उतने ही मार्जिन से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अनिल पाल चुनाव हारे थे। दूसरी सीट है छिबरामऊ की। छिबरामऊ की जो सीट है, जितने मत जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को मिले थे, लगभग उतने ही वोटों से समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी अरविंद यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उस समय की विधायिका अर्चना पांडे से चुनाव हारे थे। तीसरी सीट मैनपुरी की भोगांव विधानसभा। भोगांव विधानसभा का प्रत्याशी लगभग जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी जितने वोट पाया था, थोड़े बहुत वोटों का अंतर हो सकता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में और हमारे आकलन में, लेकिन जितने वोट जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी पाया था, लगभग उतने ही वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आलोक साक्य, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए रामनरेश अग्नोत्री से चुनाव हारे थे। चौथी सीट है प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को 20,000 के आसपास वोट मिले थे। आप समझिए, 20,000 का मार्जिन बहुत बड़ा है, 20,000 वोटों की संख्या बहुत बड़ी है और जिस जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को 20,000 वोट मिले थे और लगभग इतने ही वोटों से विश्वनाथगंज की सीट समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिन 137 सीटों पे, लगभग ऐसी 137 सीटों पे जहां एक तरफा समाजवादी पार्टी की हार हुई थी और उसका सबसे बड़ा कारण था बाबू सिंह कुशवाहा। लेकिन जैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, अखिलेश यादव ने समीक्षा करी और समीक्षा करने के बाद जो आंकड़े निकल कर आए वो अपने आप में चौंकाने वाले थे और वो इतने ज़्यादा चौंकाने वाले थे कि अखिलेश यादव भी माथा पकड़ कर रह गए कि आखिर ये कैसे हो गया और ये चूक कहाँ रह गई। ओम प्रकाश राजभर साथ थे, छोटे छोटे जयंत चौधरी साथ थे और छोटे छोटे कई दल, केशव देव मौर्य भी साथ थे, बहुत सारे छोटे छोटे दल अखिलेश यादव के साथ थे। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 137 सीटें जन अधिकार पार्टी की बदौलत
की वजह से, बाबू सिंह कुशवाहा की वजह से समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। लेकिन अखिलेश यादव ने उसके बाद जो अपनी रणनीति तैयार करी, जो स्ट्रेटजी तैयार करी, उस पर लगातार काम करते रहे और धीरे धीरे बाबू सिंह कुशवाहा के नज़दीक आए और 2022 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते बाबू सिंह कुशवाहा को अपने पाले में ले आए। शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनिक के सबसे बड़े नेता अगर देखा जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी अपने आप को नेता बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने आप को नेता बताते हैं, लेकिन मैं स्वयं जब 2022 का विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था तो मैंने बहुत बारीकी से देखा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज के नेताओं में आज भी बाबू सिंह कुशवाहा का वो क्रेज है, वो जनाधार है, जिसकी बदौलत सरकारें इधर से उधर से इधर हो सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 आते आते बाबू सिंह कुशवाहा को अपने पाले में ले आए और जौनपुर की सीट से उनको लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा का चुनाव जीते। मैंने जौनपुर को कवर करा, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इतना आसान मुकाबला होगा, एक तरफा जीत हो जाएगी। वहाँ मौजूदा हालात जो थे वो अपने आप में बहुत टफ फाइट वाली लड़ाई नज़र आ रही थी। लेकिन आखिरी जब दौर में चुनाव पहुंचा और आखिरी के 3-4 दिनों में जिस तरीके से समीकरण, हवा और हवा का रुख बदला, उससे बाबू सिंह कुशवाहा की एक तरफा जीत हो गई। और जब से बाबू सिंह कुशवाहा सांसद बने हैं, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के जो स्लोगन दिया, जो नारा दिया पीडीए का, पीड़ित, दुखी, अपमानित, उसके साथ बाबू सिंह कुशवाहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ने गलती करी थी, जो अखिलेश यादव से कमी रह गई थी, वो इस बार पाट दी जाएगी और कोई भी गौर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अब करो और मरो की स्थिति में होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी सीटें जन अधिकार पार्टी को अखिलेश यादव गठबंधन में शामिल करके देते हैं, कितनी सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ती है, कितने विधायक जन अधिकार पार्टी के बनकर आते हैं। चूँकि ओम प्रकाश राजभर को जो ऑक्सीजन मिली थी, वही ऑक्सीजन इस बार जन अधिकार पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव के पीडीए के साथ बाबू सिंह कुशवाहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो आप लोग कमेंट में सिर्फ इतना बताइए कि वास्तविकता क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा अगर किरदार, सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करने वाला है, ओबीसी की सबसे बड़ी जाति शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी, क्या इस बार बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ, बाबू सिंह कुशवाहा के कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाएगी, या फिर जो कमियां 2022 में रह गई थी फिर एक बार अखिलेश यादव चूक कर जाएंगे, या फिर जो रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बनाई थी और अप्रत्याशित, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी सीट का चुनाव हार जाएगी, समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त सफलता हासिल करी थी। तो आप लोग कमेंट में बताइए, क्या बाबू सिंह कुशवाहा इस बार अखिलेश यादव की नैया को पार लगा पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने से चूक जाएगी? क्या अखिलेश यादव का दूसरी बार मुख्यमंत्री का बनने का सपना पूरा हो पाएगा? बहुत सारे सवालात इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में। अभी तो गर्मी का मौसम है, जैसे ही गर्मी समाप्त होगी सारी पार्टियां सड़कों पे आपको दिखाई देंगी, सारी पार्टियों के नेता आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। कमेंट में आप बताइए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा की भूमिका क्या रहने वाली है। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा।